अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नाड़ी चक्र के विषय में कहता हूं, जिसके जानने से श्रीहरि का ज्ञान हो जाता है। नाभि के अधोभाग में कंद मूलाधार है, उसके अंकुरों की भांति नाड़ियां निकली हुई हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें प्रधान 10 नाड़ियां हैं: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, प्रथा, यशा, अलंबुषा, कुहू और 10वीं शंखिनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियां बतलाई गईं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु हैं। इनमें प्रथम वायु प्राण 10 का स्वामी है। ये प्राण रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों को प्राणयन प्रेरणन करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित रहकर अपान वायु द्वारा मलमूत्रादि के त्याग से होने वाली रिक्तता को नित्य पूर्ण करता है। जीवन में आश्रित ये प्राण श्वासोच्छ्वास और कास आदि द्वारा प्रयाण गमनागमन करता है, इसलिए इसे प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की ओर ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदि का भी नीचे की ओर वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसे अपान कहा जाता है। समान वायु मनुष्यों के खाए पिए और सूंघे हुए पदार्थों को एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वात को सारे अंगों में समान भाव से ले जाता है, इस कारण इसे समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अधरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अरुणिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों को उद्विग्न करता है, इसलिए इसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, यही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने से इसे व्यान कहा गया है। नागवायु उद्गार, डकार, वमन आदि में और कूर्म वायु नयनों के उन्मिलन खोलने में प्रवृत्त होता है। कृकर भक्षण में और देवदत्त वायु जम्भाई में अधिष्ठित है। धनंजय पवन का स्थान घोष है, यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता। इन 10 द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी 10 भेद हैं। संक्रांति, विषुव, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, उनरात्र एवं धन, ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिक्का हिचकी, उनरात्र, वृजंभिका जम्भाई, अधिमास, कास खांसी, ऋण और निश्वास धन कहा जाता है। शरीरगत वाम नाड़ी उत्तरायण और दक्षिण नाड़ी दक्षिणायन है। दोनों के मध्य में नासिका के दोनों छिद्रों से निर्गत होने वाली श्वास वायु विषुव कहलाती है। इस विषुव वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना संक्रांति है। द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ, शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है, वाम भाग में इड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला है। उधर्व गति वाला प्राण दिन माना गया है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। एक प्राण वायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित है। देह के भीतर जो प्राण वायु का आयाम बढ़ना है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। वही जब देह से ऊपर तक बढ़ जाता है तब उसे सूर्य ग्रहण मानते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले। यह देह को पूर्ण करने वाला पूरक प्राणायाम है। श्वास निकलने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोच्छ्वास की क्रिया से शून्य हो परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए, इसे कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। तदनंतर मंत्रवेत्ता साधक ऊपर की ओर एक ही नासारंध्र से वायु को निकाले। इस प्रकार उच्छ्वास योगी युक्त हो वायु का ऊपर की ओर विरेचन निस्सारण करे, ये रेचक प्राणायाम है। यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव स्वरूप ब्रह्मा का ही है। सोहम हंसः के रूप में उच्चारण होता है, अतः तत्ववेत्ताओं के मत में वही जप कहा गया है। इस प्रकार एक तत्ववेत्ता योगिंद्र श्वास प्रश्वास द्वारा दिन रात में 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली अजपा नामक गायत्री है। जो इस अजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चंद्रमा अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आद्या कुंडलिनी शक्ति हृदय प्रदेश में अंकुर के आकार में स्थित है।
सात्विक पुरुषों में उत्तम व योगी सृष्टि क्रम का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करे तथा ब्रह्मधारणवर्ती शिव से कुंडलिनी के मुख भाग में झरते हुए अमृत का चिंतन करे। शिव के दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सगुण साकार देह में विराजित शिव को सकल जानना चाहिए और जो देह से रहित है वे निष्कल कहे गए हैं। वे हंस हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदा शिव का। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति है, उसी प्रकार अंतर्यामी पुरुष जीवात्मा में बाहर और भीतर भी सदाशिव का निवास है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है। भगवान विष्णु कंठ में अधिष्ठित हैं। तालु के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्रभाग में सदाशिव का स्थान है। उनके अंत में परात पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव, इन 5 रूपों में सकल, साकार या सगुण परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप है उसे निष्कल कहा गया है। जो योगी अनाहत नाद को प्रासाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वो 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गमनागमन के ज्ञान से समस्त पापों का क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों, गुणों और ऐश्वर्य को 6 महीनों में ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल, सूक्ष्म और पर के भेद से 3 प्रकार के प्रासाद का वर्णन किया है। प्रासाद को ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त इन तीनों रूपों में लक्षित करें। ह्रस्व पापों को दग्ध कर देता है, दीर्घ मोक्षप्रद होता है और लुप्त आप्तायन, तृप्ति प्रदान करने में समर्थ है। ये मस्तक पर बिंदु अनुस्वार से विभूषित होता है। ह्रस्व प्रासाद मंत्र के आदि और अंत में फट लगाकर जप किया जाए तो ये मारण कर्म में हितकारक होता है। यदि उसके आदि अंत में नमः पद जोड़कर जपा जाए तो वह आकर्षक साधक बताया गया है। महादेव जी के दक्षिणामूर्ति रूप संबंधी मंत्र का खड़े होकर यदि 5 लाख बार जप किया जाए तथा जप के अंत में घी का 10,000 होम कर दिया जाए तो वो मंत्र आप्यायित सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वशीकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं। जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्य में भी शून्य है, उस त्रिशून्य निरामय मंत्र को जो जानता है वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 5 मंत्रों के मेल से महाकलेवरधारी 38 कलाओं से युक्त प्रासाद मंत्र को जो नहीं जानता है वो आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओमकार, गायत्री और रुद्रादि मंत्रों को जानता है वही गुरु है। संध्या विधि। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, जो पुरुष ओमकार को जानता है वो योगी और विष्णु स्वरूप है। इसलिए संपूर्ण मंत्रों के सारा स्वरूप और सब कुछ देने वाले ओमकार का अभ्यास करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग में ओमकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है वही पूर्ण है, उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदि में ओमकार से युक्त भूः, भुवः, स्वः ये 3 शाश्वत महाव्याख्यों एवं तत्सवितुतरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 3 पदों से युक्त गायत्री को ब्रह्मा का, वेद अथवा ब्रह्मा का मुख जानना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर गायत्री का जप करता है वो वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। एकाक्षर ओमकार ही परम ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। गायत्री की 7 आवृत्ति पापों का हरण करने वाली है। 10 आवृत्तियों से वो जपकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और 20 आवृत्ति करने पर तो स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में ले जाती है। साधक गायत्री का 108 बार जप करके संसार सागर से तर जाता है। रुद्र मंत्रों के जप तथा कुष्मांड मंत्रों के जप से गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है तथा व्याहृति होम के समान कोई होम नहीं है। गायत्री के 1 चरण, आधा चरण, संपूर्ण ऋचा एवं आधी ऋचा का भी जप करने मात्र से गायत्री देवी साधक को ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी एवं गुरुपत्नी गमन आदि महापातकों से मुक्त कर देती है। कोई भी पाप करने पर उसके प्रायश्चित स्वरूप तिलों का हवन और गायत्री का जप बताया गया है। उपवास पूर्वक 1 सहस्र गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। गोवध, पितृवध, मातृवध,
ब्रह्महत्या अथवा गुरुपत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की जीविका का अपहरण करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला और सुरापान करने वाला महापातक की भी गायत्री का 1 लाख जप करने से शुद्ध हो जाता है। अथवा स्नान करके जल के भीतर गायत्री का 100 बार जप करें। तदनंतर गायत्री से अभिमंत्रित जल के 100 आचमन करें। इससे भी मनुष्य पाप रहित हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने पर वो समस्त पापों का उपशमन करने वाली मानी गई है और 1 सहस्र जप करने पर उपपातकों का भी नाश करती है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी अभिष्ट फल प्रदान करती है। जप करता देवत्व और देवराज तत्व को प्राप्त कर लेता है। आदि में ओमकार, तदनंतर भूभर्वः स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र का एवं अंत में पुनः ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। जप में मंत्र का यही स्वरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छंद और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं होम में इनका विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अधिष्ठात्र देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुदगण, चंद्रमा, अंगिरा, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। गायत्री जप के समय उपर्युक्त देवताओं का उच्चारण किया जाए तो वे जपकर्ता के पापों का विनाश करते हैं। गायत्री मंत्र के 1-1 अक्षर का अपने निम्नलिखित अंगों में क्रमशः न्यास करें। पैरों के दोनों अंगुष्ठ, गुल्फद्वय, नलक, दोनों पिंडलियां, घुटने, दोनों जांघें, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, नाभि, उदर, स्तनमंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख, अधरोष्ठ, तालु, नासिका, नेत्रद्वय, भ्रूमध्य, ललाट, पूर्व, आनन, उत्तरोष्ठ, दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और संपूर्ण मुखमंडल। गायत्री के 24 अक्षरों के वर्णन क्रमशः इस प्रकार है: पीत, श्याम, कपिल, मरकत मणि सदृश, अग्नितुल्य, रुक्म सदृश, विद्युत प्रभ, ध्रूम, कृष्ण, रक्त, गौर, इंद्रनील मणि सदृश, स्फटिक मणि तुल्य, स्वर्णिम, पांडु, पुखराज तुल्य, अखिल द्युति, हेमाभ ध्रुम, रक्तनील, रक्त कृष्ण, सुवर्णाभ, शुक्ल, कृष्ण और पलाश वर्ण। गायत्री ध्यान करने पर पापों का अपहरण करती और हवन करने पर संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्रदान करती है। गायत्री मंत्र से तिलों का होम संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। शांति की इच्छा रखने वाला जौ का और दीर्घायु चाहने वाला धृत का हवन करे। कर्म की सिद्धि के लिए सरसों का, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए दुग्ध का, पुत्र की कामना करने वाला दधि का और अधिक धान्य चाहने वाला अगहनी के चावल का हवन करे। ग्रह पीड़ा की शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का, धन की कामना करने वाला बिल्व पत्रों का, लक्ष्मी चाहने वाला कमल पुष्पों का, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पात से आतंकित मनुष्य दुर्वा का, सौभाग्यभिलाषी गुग्गुल का और विद्या कामी खीर का हवन करे। 10,000 आहुतियों से उपर्युक्त कामनाओं की सिद्धि होती है और 1 लाख आहुतियों से साधक मनोअभिलषित वस्तु को प्राप्त करता है। 1 करोड़ आहुतियों से होता ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो अपने कुल का उद्धार करके श्री हरि स्वरूप हो जाता है। ग्रह यज्ञ प्रधान होम हो, अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा हो, तो उसमें भी गायत्री मंत्र से 10,000 आहुतियां देने पर अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। संध्या विधि: गायत्री का आवाहन करके ओमकार उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओमकार का उच्चारण करके शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधों का स्पर्श करें। प्रणव के ब्रह्मा, ऋषि, गायत्री छंद, अग्नि अथवा परमात्मा देवता है। इसका संपूर्ण कर्मों के आरंभ में प्रयोग होता है। निम्नलिखित मंत्र से गायत्री देवी का ध्यान करें: शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या कात्यायन सगोत्रजा त्रैलोक्यवर्णा दिव्या पृथिव्याधार संयुता अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनागता शुभा। तदनंतर निम्नांकित मंत्र से गायत्री देवी का आवाहन करें: ओम तेजोसी महोसी बलमसी भ्राजोसी देवानाधामनासी
विश्वमसि विश्वायु सर्वमसि सर्वायु ओम अभिभू। आगच्छ वरदे देवी जपे में सनिंधो भव, गायंत त्राय से यस्माद गायत्री त्वम ततः स्मृता। समस्त व्याहितों के ऋषि प्रजापति ही हैं। वे सब वष्टि और समष्टि दोनों रूपों से परम ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओमकार में स्थित हैं। सप्तव्राहितों के क्रमशः ये ऋषि हैं: विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप। उनके देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र और विश्वदेव। गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, विष्टुप और जगति ये क्रमशः 7 व्याहतियों के छंद हैं। इन व्याहतियों का प्राणायाम और होम में विनियोग होता है। ओम आपोहिष्टामयो भुव, ओम नात ऊर्जे दधातनम, ओम महेरणायम चक्षसे, ओम यो वह शिव तमोरस, ओम तस्य भाजते नः, ओम उष्टिरीव मातर, ओम तस्मा अरम गमामम वमम, ओम यस्य क्षयाय जीवंत, ओम आपूजन यथाचन। इन 3 ऋचाओं का तथा ओम द्रुपादिव मुमुचान स्वन्न स्वातो मलादिव पुतम पवित्रेण वाजयमापः शुधन्तु मयनसः, इस मंत्र का हिरण्यवर्णा, शुचय इत्यादि पावमानी ऋचाओं का उच्चारण करके पवित्रों तथा दाहिने हाथ के उंगलियों द्वारा जल के 8 छींटे ऊपर उछाले। इससे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल के भीतर ऋतिंह च, इस अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करें। आपोहिष्टा आदि 3 ऋचाओं के सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंद और जल देवता माने गए हैं। ब्रह्म स्नान के लिए मार्जन में इनका विनियोग किया जाता है। अघमर्षण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए। इस अघमर्षण सूक्त के अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंद और भावव्रत देवता हैं। पाप निसारण के कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम आपोज्वेति रसोमृत ब्रह्मा भुभुर्व स्वरोम, ये गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इसके प्रजापति ऋषि हैं। ये छंद रहित यजुर मंत्र है, क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र किसी नियत अक्षर वाले छंद में आबद्ध नहीं है। शिरो मंत्र के ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तथा उसी जल से शुद्धि होती है। इसलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र से करें। उदुत्यम जात वेदम सह, इस मंत्र के प्रस्कणव ऋषि कहे गए हैं। इसका गायत्री छंद और सूर्य देवता है। इसका तिरात्र और अग्निष्टोम याग में विनियोग होता है, परंतु संध्या उपासना में इसका सूर्योपस्थान कर्म में विनियोग किया जाता है। चित्रम देवाना, इस ऋचा के कौत्स ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य माने गए हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थान में ही है। गायत्री